अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 उसमें लिखा हुआ है रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स में इसको रिजोल्व करना है। पहला पार्ट है जी क्यूब प्लस 8। लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो। तो यहाँ पर ना हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो हमने इसको 1 तक रिड्यूस करना है। तो ये जी क्यूब है, यहाँ पर इसको लिख लें 2 का क्यूब। तो फार्मूला लगा लेंगे। आपने फार्मूला पढ़ा होना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। तो मैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है इसको रिड्यूस करने लगी। तो यहाँ आ जाएगा जी प्लस 2 जी स्क्र प्लस माइनस 2 जी प्लस 2 का स्क्र। ये एक तो लीनियर फैक्टर बन गया ये वाला, लेकिन ये लीनियर नहीं बना अभी, क्योंकि ये तो हमारे पास है क्वाड्रेटिक। ये 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है। अब इसके फैक्टर्स करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो यहाँ पर ये है ए स्क्वायर माइनस ये 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू जी है, सेकंड वैल्यू इसका मतलब है 1 होगी। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर। 4 को हमने जो है इसके पार्ट्स काट लेते हैं, 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 के इक्वल। ये एज इट इज़ आएगा हमारे पास जी का स्क्वायर माइनस 2 जी। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये जी माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये जी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो है ये मैंने यहाँ तक क्लोज कर दिया। इसको लिखेंगे माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो इसको प्लस कर देगी। ये इसका स्क्वायर अंडर से कैंसिल होकर ये दोबारा से क्या आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। ये ऐसा इसलिए किया ताकि हम इसको रिड्यूस कर सकें मज़ीद। अब ये सारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जी -1 एक दफ़ा इसको माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। ये इसका आंसर है। अब इसमें देखें इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर्स हैं। अब मैं करने लगी हूँ इसका सेकंड पार्ट। उसमें है जी क्यूब प्लस 27। इसमें आपने करना है जी का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब अगेन फार्मूला लगाएंगे तो जी प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 3 जी प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये जी प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 3 जी प्लस 9। ये जी प्लस 3 एज इट इज़। ये है फार्मूला बनाने लगी हूँ, जी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का आना चाहिए, चूँकि वो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी किया, और ये वाला 3 और ये वाला जी 2 फार्मूले का। ये 3/2 जो है ना ये सेकंड वैल्यू बनती है जैसे बी की वैल्यू, और ये वाला जी। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो 3/2 है उसका स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और ये वाला 9 जी प्लस 3 जी माइनस ये सारा है 3/2 का होल स्क्वायर, और वो है हमारे पास 9/4 प्लस 9। इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये है जी प्लस 3 जी माइनस 3 का होल स्क्वायर 3/2, ये इसका आ गया होल स्क्वायर। ये 4 9 36 माइनस 9, 36 माइनस 9/4। ये प्लस वाला वो मैंने पहले लिख लिया और माइनस वाला बाद में लिख लिया। जी माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 36 में से 9 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 27/4। ये प्लस की जगह लिख लेते हैं हम माइनस आयोटा स्क्वायर जी प्लस 3 जी माइनस 3/2। अब इसका भी स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर देखें आयोटा स्क्वायर भी है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 भी है, और ऊपर जो है वो स्क्वायर ऐसे बनेगा 3/√3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 3, 9 3 27। तो आप इन सब का स्क्वायर जो है उसको इकट्ठा लिख लें ताकि हम फार्मूला लगा सकें।
अब ये सारा हमारे पास है a स्क्वायर माइनस ये है b स्क्वायर, z प्लस 3 z माइनस 3/2 माइनस 3√3 आयोटा ओवर 2 एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, z माइनस 3/2 एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे। ये इसका आंसर है। अब मैं करने लगी इसका थर्ड पार्ट, z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन है, z स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा z माइनस 2, इन दोनों में 16 कॉमन तो z माइनस 2। अब ये दोनों में से ब्रैकेट कॉमन है, z माइनस 2 को कॉमन निकाल दे, यहाँ रह जाएगा z स्क्वायर प्लस 16। ये है z स्क्वायर, इसको लिख लें माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो इसको प्लस कर देगी और वापस ये आ जाएगा। तो इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लें और एक दफ़ा प्लस में। ये हमारे पास इसके लीनियर फैक्टर्स हैं, सबकी डिग्री 1 1 है। अब मैं करने लगी हूँ इसका फोर्थ पार्ट, z4 प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100। इसको देखें, आपने इसको फैक्टर्स इस तरह इसको ब्रेक करना है कि जैसे मल्टीप्लाई करने से जो है वो 100 आ जाए और प्लस या माइनस करने से 21 आ जाए। तो मैं इसको लिखने लगी हूँ z4 प्लस 25 z स्क्वायर माइनस 4 z स्क्वायर। 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -100 z4 आ जाएगा। अब इन दोनों में से z स्क्वायर कॉमन तो ये z स्क्वायर प्लस 25, इन दोनों में से -4 कॉमन तो z स्क्वायर प्लस 25। अब ये कॉमन है z स्क्वायर प्लस 25 और ये है z स्क्वायर माइनस 4। ये है हमारे पास z स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा z माइनस 5 आयोटा, z प्लस 5 आयोटा, z माइनस 2 और z प्लस 2। ये लीनियर फैक्टर्स इसके आगे सारे। अब मैं करने लगी हूँ इसका फिफ्थ पार्ट, z4 माइनस 16। इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लें और एक दफ़ा प्लस में लिख लें। अगेन ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। फिर एक दफ़ा इसको माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, इसको भी एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में निकलें। तो ये इसके लीनियर फैक्टर्स हैं। अब मैं करने लगी इसका सिक्स्थ पार्ट, z4 प्लस 3 z स्क्वायर माइनस 4। इसके भी फैक्टर्स इस तरह बनाने हैं, प्लस माइनस करने से 3 आए, मल्टीप्लाई करने से 4z4 आ जाए। तो यहाँ पर 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, 4 1 ज़ा 4। इन दोनों में से z स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ रह जाएगा z स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों में से -1 कॉमन तो z स्क्वायर प्लस 4। ये ब्रैकेट कॉमन है z स्क्वायर प्लस 4 वाली, ये आ गया z स्क्वायर -1। इसको फिर लिख लेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह -2 आयोटा का स्क्वायर और ये है z स्क्वायर -1 का स्क्वायर, z -2 आयोटा, z प्लस 2 आयोटा, z -1 और ये है हमारे पास z प्लस 1। ये हमारे पास सारे लीनियर फैक्टर्स आ गए।